गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए एजुकेशन के थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम दर्शन और फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दर्शन और फिलॉसफी में अंतर को देखेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक में ही दिया गया है। इसमें दर्शन और फिलॉसफी में अब हम अंतर देखते हैं। दर्शन को हम भारतीय दर्शन भी कहते हैं। ये जो दर्शन शब्द है ये संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। किसी भी चीज को देखने का जो हमारा नजरिया होता है वह दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें भारतीय दर्शन जो है हमारा वह वेदों पर आधारित है। और जो फिलॉसफी है वह दो शब्दों से फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। इसको हम पाश्चात्य दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह वेस्टर्न है इसलिए इसको पाश्चात्य कहते हैं। और यहाँ पे यह दो शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जहाँ फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है विद्या या ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो किसी भी चीज को जानने के लिए ज्ञान से प्रेम होना फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारतीय दर्शन है वह दो भागों में विभाजित है, जो हमने जैसे कल भी देखा था उसके कॉन्सेप्ट में। तो जो भारतीय दर्शन है वह दो भागों में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत अद्वैत दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन आता है। इन 6 दर्शनों को मिलाकर हम छठ दर्शन भी कहते हैं। और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आते हैं। इस प्रकार जो भारतीय दर्शन है वह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, उनके भी भाग दिए गए हैं। जो पाश्चात्य दर्शन है इसके अंतर्गत कौन कौन से वाद आते हैं? इसमें प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मानववाद और अस्तित्ववाद, इस प्रकार के वाद इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दर्शन है वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर बल देता है दर्शन। और दर्शन का संबंध हमारे जीवन से और जीवन के मूल्यों से अधिक होता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार अपना आचरण करना चाहिए। फिलॉसफी के अंतर्गत हम देखें तो फिलॉसफी एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है और ये केवल व्यवहारिक चीजों पर ही बल देती है। नेक्स्ट हम देखें इसके विचारकों में जो दर्शन है, भारतीय दर्शन के विचारक मतलब इसको दर्शन को मानने वालों में कौन कौन? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद आदि आते हैं। ठीक है, और इसमें जो फिलॉसफी को मानने वालों में जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं अरस्तु, प्लेटो, रसेल, हक्सले और जॉन डेवी जैसे विचारक आते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आध्यात्मिक अवधारणा के साथ साथ यह ज्ञानात्मक अवधारणा को भी अपने में समाहित करता है। जो दर्शन है, दर्शन क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है, इसमें आध्यात्मिक के साथ साथ ज्ञानात्मक अवधारणा को भी साथ में रखा जाता है। और जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी एक भौतिकवादी अवधारणा है और यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष को ही बल देती है। इसमें केवल ज्ञानात्मक अवधारणा पर ही जोर दिया जाता है कि जो हम ज्ञान कैसे, जो भौतिकवादी ज्ञान जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। और जो हम इन पॉइंटों को देख रहे हैं दर्शन और फिलॉसफी के पॉइंट्स को, इन्हें हम दर्शन की अवधारणा के अंतर्गत भी लिख सकते हैं और इसे फिलॉसफी की अवधारणा के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें अंतर देखते हैं दर्शन को। नेक्स्ट हम देखते हैं दर्शन का पॉइंट। तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वह मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है। मोक्ष को अलग अलग दर्शनों में अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे निर्माण, केवल आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और वहीं फिलॉसफी के अगर हम उद्देश्य को देखें तो इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सत्य के आधार पर मनुष्य की क्षमताओं और सीमाओं को जानना है। मतलब कि इसमें वैज्ञानिक आधार पर ही सत्य को जाना जाता है और मनुष्य की क्षमताओं का पता लगाया जाता है। जो आधुनिक समय है वह वैज्ञानिक आधार पर ही इसका पता लगाया जाता है, जो फिलॉसफी पर आधारित है। और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जो दर्शन है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए किस किन चीजों पर निर्भर रहता है, जैसे अनुभव जन्य, जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं वह ज्ञान का स्रोत होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, तो इनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह भी दर्शन के अंतर्गत, इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के अलावा भी जो हम अमूर्त चिंतन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वह भी इसके अंतर्गत आता है। और अनुभूतियां, जो हमें अंदर से अनुभूतियां आती हैं, वह भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और फिलॉसफी के अंतर्गत अनुभवों, ज्ञानेंद्रियों का द्वारा प्रत्यक्षीकरण, यानी जो हम ज्ञानेंद्रियों से, अपनी सेंस ऑर्गन से जो भी
ज्ञान प्राप्त करते हैं वह आता है, और इसमें अनुभवों और क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। जो अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पर अधिक बल दिया जाता है इसके अंतर्गत। इसकी हम दर्शन की परिभाषा देखें तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार हम दर्शन को देखेंगे तो दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। जो भारतीय दर्शन है उसकी जो तार्किक विवेचना है वह दर्शन कहलाता है। सत्य की तार्किक विवेचना करना ही दर्शन है। और प्लेटो के अनुसार देखें, जो कि एक वेस्टर्न फिलोसफर हैं, तो उनके अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। मतलब जो चीजें हमें भौतिक रूप में दिखाई देती हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा दर्शन और फिलोसफी में अंतर, और दर्शन का जो है एक ऐतिहासिक आधार होता है जो कि वेदों पर आधारित है, और फिलोसफी का कोई ऐसा ऐतिहासिक आधार हमें दिखाई नहीं देता है। इन पॉइंट्स को हम फिलोसफी और दर्शन की अवधारणा के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह दर्शन और शिक्षा में संबंध को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।